नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस पलामू में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह। ये बंदरगाह होता क्या है? बंदरगाह वैसा जो समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जो बड़े बड़े जहाज़ें आके लगती हैं उसे बंदरगाह कहते हैं, या सी पोर्ट या पतन भी कहा जाता है। तो ऐसा बोलेगा कि भारत में कितने सी पोर्ट बड़े बंदरगाह हैं? तो बड़े बंदरगाह भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। जो बड़े बंदरगाह होते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, और जो छोटे बंदरगाह होते हैं जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं। तो छोटे बंदरगाह की संख्या ज़्यादा है, जैसे 250 से प्लस में ही है। छोटे बंदरगाह की जिम्मेदारी किसे दिया गया है? राज्य सरकार को दिया गया है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, आज के हम बड़े बड़े बंदरगाह देखेंगे, कौन कौन राज्य में स्थित है, वहाँ से क्या मतलब विदेशों में भेजे जाते हैं, यानी कि निर्यात किए जाते हैं। तो वैसे 13 बड़े बंदरगाह में हम लोग शुरू करते हैं कांडला बंदरगाह से। ये कांडला बंदरगाह है कहाँ? सबसे पहले ये कांडला बंदरगाह गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में कहाँ? तो कच्छ के खाड़ी। ये कच्छ के खाड़ी दोनों के बीच में जो जगह दिखाई दे रहा है उसे कच्छ के खाड़ी, और यहाँ जो जगह दिखाई देता है इस खंभात की खाड़ी कहते हैं। तो कच्छ के कांडला बंदरगाह क्या है? कांडला बंदरगाह के दोस्तों नाम चेंज हो चुका है। कांडला बंदरगाह का अब नाम हो गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इस बंदरगाह पर बहुत ज़्यादा मतलब व्यापार, बहुत यहाँ से सर्वाधिक व्यापार किए जाते हैं, इसलिए इसे मुक्त पतन बंदरगाह भी कहा जाता है, सर्वाधिक करने के। इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह इसलिए ज्वारीय बंदरगाह उसे कहता है कि जो समुद्री पानी होता है ना, नाव जब आती है, मतलब यहाँ से इधर से नाव चल दी इधर, तो समुद्री जो लहरें होती है ना, उठता है, जैसे समुद्र में जो समुद्री लहरें होते हैं उठ के आगे चलता है, उसे ज्वार कहा जाता है। गिर के जब वापस आता है उधर से उसे भाटा कहा जाता है। तो इधर ज्वार भाटा इसे मदद करता है जहाज़ों को आगे पीछे ले जाने में। तो कांडला बंदरगाह देख लिए, गुजरात में कच्छ के खाड़ी में स्थित है। इसका दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह मुक्त व्यापार बंदरगाह भी कहते हैं, इसे ज्वारीय बंदरगाह। अब दूसरा बंदरगाह है दोस्तों, गुजरात से आगे चलते हैं मुंबई। दूसरा बंदरगाह मुंबई। बोलेगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। अब दोस्तों ये क्या होना, मुंबई बंदरगाह पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगने लगी। इस भीड़ को कम करने के लिए भारत सरकार ने जेएनपीटी एक और बंदरगाह खोली, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, इसे नावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह में इसका गिनती किया जाता है, जेएनपीटी का। ठीक है, अब अगला दोस्तों मार्मू गोवा बंदरगाह। ये मार्मू गोवा बंदरगाह कहाँ पड़ता है? मार्मू गोवा बंदरगाह ये गोवा में पड़ता है। नाम से क्लियर है, मार्मू गोवा। तो कहाँ पड़ता है? गोवा में। ये के मतलब इसका खासियत क्या है? एस्चुरी पर स्थित बंदरगाह। एस्चुरी उसे कहा जाता है जैसे नर्मदा ताप्ती नदियाँ हैं जो मतलब पानी डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी। तो एस्चुरी के मुहाने पर एस्चुरी उसे होता है जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, ये पहाड़ पर से नदियाँ जब यहाँ से गुजरती है ना तो सीधे मतलब गिर जाती है, यानी कि मिट्टी जमा नहीं कर पाती है, उसी को एस्चुरी कहा जाता है। आगे है दोस्तों मैंगलोर। ये मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। मैंगलोर बंदरगाह से क्या किया जाता है? जो कर्नाटक में लौह अयस्क निकलते हैं, ये लौह अयस्क सीधा ईरान इराक इधर मतलब निर्यात कर दिया जाता है। तो मैं पूछता है कि भारत से ईरान में जो लौह अयस्क भेजे जाते हैं वो किस बंदरगाह से भेजे जाते हैं? मैंगलोर बंदरगाह। मैंगलोर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। मैंगलोर ऐसे याद रखेगा, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? कर्नाटक में। आसान है। देखिए आगे है कोची बंदरगाह। एक कोची बंदरगाह कहाँ पड़ता है? केरल में। कोची बंदरगाह कहाँ पड़ता है? केरल में। इसे अरब सागर का रानी भी कहा जाता है कोची बंदरगाह को, कि ये सुरक्षित बंदरगाह भी है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर है, सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है अरब सागर की रानी कहा जाता है, कोची बंदरगाह। ये लैगून पर स्थित बंदरगाह है। लैगून उसे बोला जाता है जहाँ पर मान लीजिए ज़मीन है, समुद्री पानी उसमें इंटर कर जाती हैं, उसी को बोला जाता है लैगून। लैगून झील भी है भारत में, जैसे वेम्बनाड झील है, कोलेरू झील है, ये सब कैसे झील है? लैगून झील है। इसमें यानी कि समुद्र चिल्का झील भी आता है लैगून झील के अंतर्गत। तो लैगून पर स्थित बंदरगाह कोची बंदरगाह। अरब सागर की रानी कोची बंदरगाह को सुरक्षित बंदरगाह कोची बंदरगाह। अब आगे चलते हैं दोस्तों तमिलनाडु वाला एरिया। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, एक तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर। तो देखेंगे तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन या टूटीकोरिन भी इसे बोला जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। ये बोला कि भारत के सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन है? तूतीकोरिन बंदरगाह।
अगला है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में, जो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह माना जाता है। ये सब कहाँ स्थित है? यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी में। अगला है एन्नौर। चेन्नई के ऊपर देखिएगा मिलता है एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह का भी नया नाम हो गया है, कामराज बंदरगाह हो गया है। कामराज बंदरगाह तो ये भी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो तीन बंदरगाह, चेन्नई, एन्नौर, तूतीकोरिन। चेन्नई, एन्नौर, तूतीकोरिन, ये तीनों बंदरगाह कहाँ पड़ते हैं? तमिलनाडु में। आगे चलते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश। बोलेगा भारत के सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये सबसे, यहाँ पे जो पानी वाली जहाज़ें होती है उसका मरम्मत भी किया जाता है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा, यहाँ जहाज़ मरम्मत भी होता है। इसके आगे ये जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, इसके आगे डॉल्फिन नोज पहाड़ी भी है। डॉल्फिन नोज पहाड़ी के कारण ये बहुत सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह को। यहाँ पर नेवी भी रहती है, भारतीय नौसेना रहती है। ये बंगाल के खाड़ी में पड़ता है विशाखापट्टनम। तो सबसे याद रखिएगा, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह, सबसे कम गहरा बंदरगाह एन्नौर बंदरगाह, सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। इसके बाद ऊपर चलते हैं भाई पारादीप बंदरगाह। पारादीप कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। यहाँ से क्या किया जाता है? जितने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, ये सब चावल का खेती बहुत ज़्यादा करते हैं, धान की खेती। तो यहाँ से ये चावल का निर्यात विदेशों में करते हैं। और जो यहाँ से झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लौह अयस्क निकलते हैं, इस अयस्क को जापान भी यहाँ से इसी बंदरगाह से भेजा जाता है। तो लौह अयस्क यहाँ से कहाँ भेजा जाता है? जापान में भेजा जाता है। अगला पारादीप बंदरगाह। अगला है कोलकाता। कोलकाता एक ऐसा बंदरगाह है, भारत में बोलेगा कि कौन ऐसा बंदरगाह जो नदी पर स्थित बंदरगाह, समुद्र के किनारे नहीं है, तो वो कोलकाता बंदरगाह। किस नदी पर है भैया? तो ये हुगली नदी पे है। इसे नदी पतन बंदरगाह भी बोलते हैं। हुगली पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। इसका नया नाम चेंज हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन बीजेपी के पहले नाम था, बीजेपी के मतलब नेता थे, प्रमुख नेता थे। उसी में से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे ही कोलकाता बंदरगाह का नाम रख दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इसके नीचे देखिए कोलकाता बंदरगाह पे बहुत, देखिए जब ज़्यादा, अगर एक जगह 3-4 बंदरगाह है, समझिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ लग जाती है। उस भीड़ को कम करने के लिए आती है जैसे नावें, मतलब जहाज़ें, वो 3 दिन 4 दिन 8 दिन खड़े रह जाते। उस भीड़ को कम करने के लिए उसके नीचे एक और बंदरगाह बना दिया गया, जिसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया, यहाँ पे एक और बंदरगाह है, हावड़ा बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया। ये तीनों बंदरगाह आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। ठीक, इसे कोलकाता का उपनाम डायमंड हार्बर भी है। कोलकाता का उपनाम क्या है? डायमंड हार्बर। इधर आ जाइए, बंगाल के खाड़ी में पड़ता है अंडमान निकोबार। यहाँ पे एक बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। ये अंडमान निकोबार की राजधानी भी है पोर्ट ब्लेयर। ये क्या थे? बड़े बड़े बंदरगाह थे दोस्तों। अब छोटे छोटे बंदरगाह हैं जो गुजरात में 3 एकदम खास है। जैसे देखिए मुंद्रा, पिपावा, दहेज। मुंद्रा, पिपावा, दहेज। मुंद्रा कहाँ? गुजरात में। पिपावा कहाँ? गुजरात में। लेकिन इसे चलाती कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस सरकार की है, रिलायंस मतलब कंपनी की है। दहेज बंदरगाह गुजरात में है। ये क्या कैसा बंदरगाह है? यहाँ से रसायन का जितना भी व्यापार गुजरात से किया जाता है वो दहेज बंदरगाह से ही किया जाता है। अगला है धमरा। धमरा कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। इस किसका है? ये अडानी ग्रुप का है। धमरा बंदरगाह किसका है? अडानी ग्रुप का ये बंदरगाह है। तो ये दोस्तों बंदरगाह का एक सीरीज था। आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद।